Hello guys, so very good evening everyone guys, very good evening. Welcome to an Academy India's biggest learning platform। और क्योंकि आपका HPSC का पेपर है तो उसके लिए मैं करंट अफेयर के कुछ बेहतरीन लास्ट मोमेंट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जल्दी आपको कल ही मैराथन भी देखने मिलेगी। कंडक्ट करेंगे हम 2 दिन लगातार मैराथन अब आपकी। सो गाइज एक बार ज़रूर ये सेशन एग्ज़ाम देने से पहले देख कर जाइएगा, ठीक है। तो गाइज सेशन शुरू करने से पहले मैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दिखा देता हूं जो हम डील करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी टॉप द मेडल टेली इन द फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम KIWG 2025? बताइए, इज इट हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, या क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आपको ये इस तरह से 5 ऑप्शन एग्जाम के अंदर भी मिलने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए 5 तरह के ऑप्शन लेकर आए गए। बताइएगा इस सो गाइज एग्जाम से पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप देने जा रहे हैं तो ओवर अटेम्प्ट कर मत आइएगा, ना अंडर अटेम्प्ट कीजिएगा। बेसिकली जिन क्वेश्चंस को के लिए आप श्योर हैं ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो क्वेश्चंस जहां आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर आ पा रहे हैं, 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर दे रहे हैं इन 4 में से, उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन सी, लद्दाख इज़ राइट आंसर। लद्दाख इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में टॉप किया है बेसिकली, ठीक है। 7 मेडल्स, 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। लद्दाख ने सेकंड फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख ने होस्ट किए बेसिकली। फाइनल फेज कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है? फाइनल फेज ऑर्गेनाइज्ड है गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। बताइए, वेयर डिड PM मोदी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? कहां पर लॉन्च किया? जल्दी बताइए, कहां पर PM मोदी ने लॉन्च किया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? सो आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। PM मोदी ने बेसिकली ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल लॉन्च है। 8 जनवरी 2025 को PM मोदी ने इनोग्रेट किया था, 8 जैन 2025 को इनोग्रेट किया था बेसिकली, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जो ये 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बेसिकली। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है, इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है बेसिकली। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पॉल्यूशन फ्री होकर, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है बेसिकली। तो टोटल मिला के 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु वॉन 2025 फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप? किसने जीती? किसने जीती गाइस? फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती? बताइए। आंसर है ऑप्शन ए, प्रणव वेंकटेश। P वेंकटेश ने जीती फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। P वेंकटेश ने जीती है फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है। ये 18 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर हैं, 18 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर है। एटीन ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर है बेसिकली। ये जूनियर चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये जूनियर चैंपियनशिप हुई थी गाइज मोंटीनिग्रो, मोंटीनिग्रो में, ठीक है। प्रणव चौथे ऐसे इंडियन बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये टाइटल जीता है। चौथे ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने इस प्रकार का टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा न्यू वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया, बताइए। बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इंसीनेट राइट आंसर है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया इंसीनेट, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने 40 इंटीग्रेटेड मोबाइल एंड वेब ऐप्स को, जो इलेक्शन कमीशन की है, उनको एक सिंगल इंटरफेस में ऐड किया है। 40 डिफरेंट। इंटू सिंगल ऐप, ठीक है, वन सिंगल ऐप, सिंगल इंटरफेस। ECI नेट राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, अगला सवाल बताइए गाइस। मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, बताइए। बताइए, पढ़ के बताइए जल्दी से। तो गाइज इनमें चारों के चारों ऑप्शन देख के आपको ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है। 9th एडिशन था, पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया, हालांकि इंडिया ने एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, बिल्कुल ठीक है। आईसीसी ने एलोकेट किया पूल ऑफ $, 6.9 मिलियन इन प्राइज फॉर टूर्नामेंट, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। दिस वॉज 9th एडिशन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, राइट। 2025 का जो एडिशन रहा था हमारा, बेसिकली इंडिया ने बेसिकली अपने मैचेस खेले कहाँ पर, यूएई में, यूएई में, ठीक है। सबसे पहली बार नॉकआउट कप की तरह खेला जाता था इसे 1998 में, ठीक है। बेसिकली इसको 2002 में रीब्रांड किया गया, 2002 में इट वाज रीब्रांडेड, 2002 में इट वाज रीब्रांडेड, ठीक है। और 4 साल का इवेंट बन गया ये, 2009 से 4 साल का इवेंट बन गया। फोर ईयर इवेंट। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS इन रीसेंट इलेक्शन, बताइए। कौन सी कंट्री ने जीता प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS इन रीसेंट इलेक्शन? आंसर हो जाएगा बेसिकली इंडिया। तो गाइज इंडिया ने जीता है ये रीसेंट इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंसी जीत ली है IIAS की। टोटल 141 वोट पड़े थे, 141 में से 87 वोट, 141 आउट ऑफ 87 वोट्स, 87 आउट ऑफ 141 वोट्स इंडिया को मिलते हैं, ठीक है, राइट। IIAS इसके अंदर बेसिकली इट इज़ फेडरेशन ऑफ 31 मेंबर कंट्रीज, 31 मेंबर कंट्रीज, 31 मेंबर देश हैं, ठीक है। इसमें इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी लेने के लिए किसको हराया, डिफीटेड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है।
20 नेशनल सेक्शंस हैं, 20 नेशनल सेक्शंस हैं इसमें। ट्वेंटी नेशनल सेक्शंस हैं, ठीक है। 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर हैं, एकेडमिक रिसर्च सेंटर है। फिफ्टीन एकेडमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 2204.85 crore फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन 2025 अंडर स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। बताइए, शहरी विकास योजना, आंसर दीजिए इसका। महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है, बिहार है, बताइए गाइस। असम आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। इसका आंसर है गुजरात बेसिकली। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना गुजरात, गुजरात ने अप्रूव किया है बेसिकली 2204.85 करोड़ रुपए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इन 2025, राइट। बेसिकली ये किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बताइए, वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड। दिरांग राइट आंसर है। जियोथर्मल प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुआ? दिरांग में शुरू हुआ, ठीक है। कहाँ पर है? बेसिकली अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट जियोथर्मल वेल है ये दिरांग में, फर्स्ट जियोथर्मल वेल है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसमें प्रोजेक्ट पार्टनर कौन कौन है? सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज CESHS इंक्लूडेड है, ठीक है। NGI, जियोट्रॉफी, EHF, आइसलैंड, गुवाहाटी बोरिंग सर्विस GBS। ये सारे के सारी बॉडीज इंक्लूडेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सी बर्ड इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सी बर्ड करेक्ट है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सी बर्ड इज करेक्ट? बताइए। ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ करवार नेवल बेस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल
ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के लिए, ठीक है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है करवार नेवर बेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 16th लायन सेंसस हाउ मेनी एशियाटिक लायन वर रिकॉर्डेड इन गुजरात 2025? बताइए। बताइए गाइस, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन, क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से पहले, अटेम्प्ट जरूर कर जाइएगा। ऑप्शन बी 891 राइट आंसर है। 891, 891 संख्या आपको मिलेगी शेरों की गुजरात के अंदर, 16वें जो शेरों की जनगणना कराई गई उसके अंदर, ठीक है। मार्च 2025 में जनगणना हुई थी, मार्च 2025 में, ठीक है। इसमें 11 जिलों को कवर किया गया, 11 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात के, ठीक है, गुजरात के। बेसिकली एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, ओनली फाउंड इन गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट, which sector revived the highest share of FDI equity in financial year 2024-2025? बताइए। एग्रीकल्चर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन या एजुकेशन? ऑप्शन बी सर्विसेज राइट आंसर है। सर्विसेज बिल्कुल ठीक जवाब है, सर्विसेज बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। द सेक्टर रिसीव्ड हाईएस्ट शेयर इन एफडीआई इक्विटी इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। कितने की? 81.04 बिलियन की एफडीआई। इनफ्लो, ठीक है। अब भारत सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स में 100% तक आप कह सकते हैं एफडीआई को अलाउ कर दिया गया। जैसे इस बार के बजट में अनाउंस किया गया कि इंश्योरेंस सेक्टर जो होगा उसमें 100% तक की एफडीआई अलाउड है गाइस, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा एफडीआई के फॉर्म में आया 2024-25 में। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, बताइए कौन से स्टेट ने सबसे पहली बार लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? बताइए गाइस। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, ठीक है। एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो बेसिकली किस लिए किया गया है ये? ताकि डिफॉरेस्टेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो पता किया जा सके, टू नो अबाउट एनक्रोचमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन। Deforestation. Next, which two countries are participating in the Varuna 2025 bilateral naval exercise? Bilateral naval exercise. ऑप्शन बी इंडिया एंड फ्रांस राइट आंसर है। इंडिया एंड फ्रांस राइट आंसर है।
ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन वरुणा 2025 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया और फ्रांस ने, इंडिया और फ्रांस ने बेसिकली, ठीक है। वरुण 2025 याद रखिएगा, वरुण नेवल एक्सरसाइज किसकी है? इंडिया और फ्रांस की, ठीक है। ये आपस में जो मिलिट्रीज होती हैं ये बायलैटरल एक्सरसाइज करती हैं ताकि एक साथ कॉपरेशन बढ़ाया जा सके, मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाया जा सके, पॉलिटिकल कॉपरेशन देशों के बीच में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, who unveiled the E0 FIR initiative aimed at expediting cybercrime investigations? बताइए। E0 FIR initiative, E0 FIR initiative, ऑप्शन सी अमित शाह। ये अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए किया गया? टू स्टॉप साइबर क्राइम्स एंड कैच साइबर क्रिमिनल्स। एंड कैच साइबर क्रिमिनल, एंड कैच साइबर क्रिमिनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग? 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन, विकसित राज्य और विकसित भारत 2047, डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, एम्पावरिंग स्टेट 2047, बताइए। ऑप्शन बी, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, ठीक है। 10वें नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की बेसिकली थीम है, ठीक है। कौन होता है नीति आयोग का चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर। कौन सी बॉडी को रिप्लेस किया नीति आयोग ने? प्लानिंग कमीशन। एक जनवरी 2015 से 2015 से, ठीक है। ये इवेंट हुई कहाँ? इवेंट हुई न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर का विजन है वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, विच ब्लॉक won PM award under aspirational block program in 2024? ब्लॉक प्रोग्राम इन 2024, बताइए। विच ब्लॉक won the PM award under aspirational block program in 2024? गमारिया राइट आंसर है, ठीक है। गमारिया राइट आंसर है बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया? एक्सेप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
एक्सेप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड होली स्क्रिप्चर्स वर्ल्ड त्रिपिताका सजाया फोनेटिक एडिशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ऑप्शन बी, थाई प्रेसिडेंट हैं पेटोंग पेटोंगटान शिनावात्रा, थाईलैंड के पीएम हैं, थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी जी को दिया, ठीक है, मोदी जी को दिया। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS इज इनकरेक्ट? BFS is incorrect. Which of the following option regarding Bharat forecast system BFS is incorrect? Option B, the system integrates real-time data from 500 Doppler weather radars expanding to 200 for improved weather predictions and disaster alert. ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। भारत फोरकास्ट सिस्टम इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी BFS भारत फोरकास्ट सिस्टम ऑपरेट एट 6x6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। BFS is only weather model with real time global forecast at 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, ये भी ठीक है। भारत फोरकास्ट सिस्टम सपोर्ट फोरकास्टिंग ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एविएशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइस, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, ये 500 नहीं है, 40 डॉपलर वेदर रेडार्स को यूज़ करता है बेसिकली, ठीक है, और इसको एक्सपैंड कर रहा है 200 तक नहीं, 100 तक। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सी संस्था रिलीज करती है? बताइए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस राइट आंसर है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस राइट आंसर है। IEP रिलीज करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI, इट रिलीजेस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025, ठीक है। इसमें पाकिस्तान को कहा गया है सेकंड मोस्ट टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्री। कंट्री, second most terrorist affected countries. Next, which of the following statement regarding the Haryana Witness Protection Speed 2025 is correct? बताइए। बताइए, Which of the following statement regarding Haryana Witness Protection Scheme 2025 correct? Haryana Witness Protection Scheme 2025 correct? ऑप्शन ए,
Scheme provides witness protection only for cases punishable by life, imprisonment or death, or does not cover offenses with the imprisonment up to 7 years or under special laws. ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा. ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा. ठीक है, तो गाइज इसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो अटेंड कीजिए. अपकमिंग एग्जाम और बैचेस के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट में थोड़ा सा कर देता हूं समय लेकर आप लोगों से. सो गाइज आप अगर एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 6999 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा. एसएससी जेई अश्योर मिल जाएगा. एसएससी जेई अश्योर के साथ आप एसएससी जेई 2025 को क्रैक कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर का भी आप फीस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. ऑफर को 31 अक्टूबर तक यानी कल तक एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है गाइज, कोड यूज कर लीजिएगा GS005. गाइज एसएससी जेई अश्योर आप यूज कर सकते हैं टू क्लियर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन. 1 ईयर या अबव सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हैं एसएससी जेई अश्योर के साथ. ठीक है, आपको एक से अधिक साल का सब्सक्रिप्शन लेते तो 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. ये टर्म्स एंड कंडीशन आपकी स्क्रीन पर है. गाइस कॉम्बो बैच सफलता एक्सप्रेस बैच स्पेसिफिकली आरआरबी जेई 2025 के लिए लाया गया है सिर्फ 2999 में. CBT1 और CBT2 सिविल वाले बच्चों के लिए. कोड क्या यूज करना है आपको? GS005. गाइस सफलता एक्सप्रेस बैच आरआरबी जेई 2025 CBT1 के लिए लाया गया है. कोड यूज कर लीजिएगा आप GS005. 2499 में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा. सफलता एक्सप्रेस बैच एसएससी जेई CBT2 सिविल वाले बच्चों के लिए लाया गया है. अगर आप खाली सिविल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 2499 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आपके लिए खाली अगर आप CBT1 के लिए करना चाहते हैं तो भी बैच है, खाली CBT2 के लिए करना चाहते हैं तो भी बैच है, CBT1 CBT2 दोनों के लिए करना चाहते हैं तो भी आपके पास बैच है. नेक्स्ट मगध बैच आप BTSC जेई 2025 सिविल के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मगध बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. 2999 में आज आपके लिए बैच का अनाउंसमेंट कर दिया गया है. 2999 में आपको ये बैच मिल जाएगा. कोड यूज कर लेंगे आप GS005. मार्गदर्शक बैच सिविल वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं. कोड यूज कर GS005. 12 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है. मार्गदर्शक बैच इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे कोड यूज कर सकते हैं GS005. ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है. मार्गदर्शक बैच मैकेनिकल वाले बच्चे कोड यूज कर GS005 शुरू कर सकते हैं. मोमेंटम बैच सिविल वाले बच्चे 5999 में आपको ये बैच मिल जाएगा. तो GS005 यूज कर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. हाइड्रो बैच NSPC जेई 2025 के लिए अनाउंस हो चुका है. सिविल वाले बच्चे 2999 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. निर्माण बैच DDA जेई 2025 सिविल वाले बच्चे 2999 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. कोड यूज कर GS005. एक्सोम बैच APSC जेई 2025 के लिए सिविल वाले बच्चे 2999 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं. कोड यूज कर GS005. मोमेंटम प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच SSC जेई CBT1 CBT2 सिविल वाले बच्चे 999 में बैच ले सकते हैं. कोड यूज कर GS005. अर्ली बर्ड ऑफर है गाइस, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं. मोमेंटम कॉम्बो बैच SSC जेई वाले बच्चे टेक्निकल टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं 6499 में. ठीक है, कोड यूज कर GS005. गाइस एसएससी जेई टेस्ट सीरीज एंड एकेडमी प्रीलिम्स के लिए आप ले सकते हैं. कोड यूज कर GS005 499 यूज कर आराम से. कुरुक्षेत्र कॉम्बो बैच स्क्रीनिंग टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट AE सिविल लेक्चर के लिए 4999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं. गाइस कुरुक्षेत्र बैच HPSC 2025 स्क्रीनिंग टेस्ट AE सिविल लेक्चर वाले बच्चे जो प्रिपेयर करना चाहते हैं 1499 में ले सकते हैं. कुरुक्षेत्र बैच AE और सिविल लेक्चर के लिए आप 3999 में ले सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट. गाइस चैन बैच प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं. कोड यूज कर GS005. चैन बैच मैकेनिकल वाले बच्चे कोड यूज कर GS005 ज्वाइन कर सकते हैं. गाइज ऊना को आप यूज कर सकते हैं वॉइस मोड में, क्विज मोड में, स्मार्ट समरीज में. ठीक है, प्लस फीचर्स गाइज आपको ढेर सारे मिल जाएंगे. रेज हैंड का ऑप्शन, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, आराम से बैठकर घर पर पढ़ने का मौका, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज का टॉप एजुकेटर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका.
गाइस ये एसएससी जेई के फाइनल रिजल्ट्स हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ने टॉप किया है अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। चलिए गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। कल आपके लिए एक और बड़ी मैराथन आएगी 2 से 2.5 घंटे की, तो सब रेडी रहिएगा, उसमें चिंता मत कीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलीट्स कमीशन? बताइए। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी हिमा दास। आंसर है अंजू बेबी जॉर्ज। ABG इज राइट आंसर। अंजू बेबी जॉर्ज इज राइट आंसर। अंजू बेबी जॉर्ज इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। What is the theme of 15th edition of Asia's biggest aero show, Aero India 2025? फरवरी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, 10 से 14 फरवरी। इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, 10 से 14 फेब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025 कितने पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा? पद्मा अवार्ड्स अनाउंस करे गए 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स बेसिकली कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एंड पद्मश्री। पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, ठीक है। अब पद्म विभूषण मिल रहे हैं 7। ठीक है, पद्म भूषण मिल रहे हैं 19, और बाकी मिल रहे हैं आपको पद्मश्री 113 पद्मश्री, 113 पद्मश्री टोटल मिलके बनाते हैं 139। 139। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर? अच्छा, ये तो हो गया 139। नेक्स्ट बताइए। थीम ऑफ नेशनल गर्ल डे 2025। थीम ऑफ नेशनल गर्ल डे 2025। ऑप्शन बी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर कब बनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को, ठीक है। इस बार की थीम रखी गई एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक? बताइए। आंसर है ऑप्शन ए संजय सुब्रमण्यन, या राइट आंसर है संजय सुब्रमण्यन, राइट आंसर है। ठीक है, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑन दैट नोट मेमोरीज टू द लेन एंड म्यूजिक। ठीक है, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, इसको को ऑथर किया है कृपा गे ने।
ठीक है, चलिए गाइज, फिर आज के सेशन में यहीं पर ही रुकेंगे। कल एक और सेशन लाएंगे, परसों एक और सेशन लाएंगे, 1 तारीख तक आपके सेशन आएंगे, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।